नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आइडियल रूट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये क्लास हमारा जूनियर्स का है, जो कि शाम के 5 बजे से 6 बजे के बीच में आता है। तो कल हम लोगों ने सीखा था कि सेकंड पोजीशन क्या होता है, उसके क्या क्या यूसेज होते हैं। तो आइए सीखते हैं। और सीखने से पहले बस मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस फैमिली पे पहली बार आए, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का क्लास बिना देरी के। आज के क्लास को हम सीखने से पहले इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे। इस पिक्चर में आपको 3 कैरेक्टर दिखाई दे रहा होगा, 3 लड़के और लड़कियां दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें एक ये है, एक लड़की है जो किसी लड़के से कुछ कहना चाह रही है। वो ये कह रही है कि मैं तुमसे उसके बारे में बात कर रही हूँ। किसके बारे में बात कर रही हूँ? तो इस लड़के के बारे में बात कर रही हूँ। मतलब क्या है कि ये कह रही है, इसीलिए क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई होता है और वी होता है। क्लियर है? फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी होता है। ये किससे कह रही है? किसी लड़के से कह रही है, तो इसका मतलब यह है कि ये एक सेकंड पर्सन है। क्लियर है? और जब कभी भी ये लड़की या फिर कोई भी किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा होता है, जैसे कि ये लड़की बोल रही है कि मैं उसके बारे में बोल रही हूँ, मैं उसके बारे में कह रही हूँ, मतलब क्या है कि ये किसी और के बारे में जब कहा जाए तो वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। क्या होता है? हमारा थर्ड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन में हमारा आता है शी, ही, इट और दे। क्या आता है? शी, ही, इट और दे। अब देखते हैं हम इसका यूज किस तरीके से करेंगे। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी हमारा सेंटेंस होगा, जो भी हमारा वाक्य अगर हम बनाते हैं किसी थर्ड पर्सन से, तो उसका क्या फॉर्म होना चाहिए, हम किस तरीके से सेंटेंस कोई बना सकते हैं, वो देखेंगे। जब कभी भी आपको कोई वाक्य बनाना हो, किसी सेंटेंस को बनाना हो, अगर आपको थर्ड पर्सन यूज करना हो, तो सबसे पहले आप यूज कीजिएगा, मतलब या तो आप ही का यूज कर सकते हैं, या तो शी का, या फिर इट का। लेकिन उसके बाद हमेशा इज का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है? इज का यूज करना होता है। इसका क्यों यूज करना होता है? क्योंकि ये जो है एक सिंगुलर है, ये अकेला है, इसीलिए इसका यूज करेंगे। और उसके बाद जो भी आप यूज करना होता है करेंगे, जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, एलिफेंट हो गया, कुछ भी हो गया, वो आप इज के बाद यूज करेंगे। जैसे कि सेंटेंस में देखते हैं, ही इज ए बॉय। क्या है? वह एक लड़का है। ही एक थर्ड पर्सन है, ही के बाद इज आया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। शी इज ए गर्ल। शी के बाद भी इज आया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। इट इज माई बुक। इट के बाद भी इज आया, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आया। तो जब कभी भी आपको ही, शी, इट दिखाई दे, वो हमारा सिंगुलर होता है। और जब कभी भी हम दे की बात करते हैं, दे भी एक थर्ड पर्सन है, जिसका मतलब होता है वे लोग। और वे लोग की बात करते हैं तो वे लोग का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा। जब कभी भी ये एक से ज़्यादा होता है तो वो हमारा प्लूरल होता है। और हम लोगों ने पिछले 2-3 क्लासेस में सीखा था कि जब कभी भी प्लूरल की बात होती है तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं? आर का यूज़ करते हैं। इसीलिए इसका एक फॉर्म हमारे सामने तैयार होता है कि दे प्लस आर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वे लोग शिक्षक है, दे आर टीचर्स। दे के बाद क्या आया? आर, उसके बाद टीचर्स। टीचर्स क्या है? ऑब्जेक्ट है, नाउन है। अगला हमारा दे आर डांसिंग। वे लोग नाच रहे हैं। दे के बाद भी हमारा फिर से वही आर आया। आर क्यों आया? क्योंकि ये एक प्लूरल था। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा कह रहा है कि दे आर लीडर्स। वे लोग नेता है। क्या है? वे लोग नेता है। दे के बाद हमारा आर आया, क्योंकि एक प्लूरल है। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि इस थर्ड पर्सन जो होता है, आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए एक बार फिर से, कि कोई लड़की है, वो किसी लड़के से किसी तीसरे लड़के के बारे में बात कर रही है। तो मतलब यह है कि ये आई वी का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, क्योंकि वो अपने बारे में बात कर रही है। अगर दूसरे किसी के बारे में बात करती है तो वो सेकंड पर्सन होता है। अगर तीसरे किसी के बारे में दूसरे से बात करती है तो हमारा थर्ड पर्सन होता है। जैसे मान लो ये मीरा है, ये चिंटू है और ये पिंटू है। मीरा कह रही है चिंटू से कि मैं पिंटू की बात कर रही है। मतलब क्या है? मीरा एक फर्स्ट पर्सन है, चिंटू सेकंड पर्सन है और पिंटू थर्ड पर्सन है। तो आज हम लोगों ने सीखा कि थर्ड पर्सन को कैसे कैसे यूज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।